हेलो फ्रेंड। और दीपावली, दीपों का त्यौहार स्टार्ट हो गया है, शुरुआत हो गई है हमारे भारत देश में। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पे आपको बहुत सारी खुशियां मिले, सुख समृद्धि आपके जीवन में आए और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहिए। जी हाँ, हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा स्टार्ट हुआ है 19 तारीख से, जिसमें हुई है रोको की वापसी 223 दिन के बाद। 223 दिन के बाद में विराट कोहली और रोहित शर्मा मैच खेलने वाले हैं। मतलब कितने समय से हमने देखा ही नहीं है विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैच खेलते हुए, और इतनी एक्सपेक्टेशन, इतनी उम्मीद, लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे। भाई किस्सा ऐसा ही हुआ, जितनी हाइप बनाई गई, जितना वो हुआ, लेकिन गेम क्रिकेट बहुत ही एवरेज खेली गई। दोनों ग्रेट्स के, नो डाउट, दोनों हमारे वाइट बॉल क्रिकेट के ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। एक रोहित शर्मा द कैप्टन, जिन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया 23 में, फिर एशिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, T20 वर्ल्ड कप जिताया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे में इस बार रोहित शर्मा एज अ कैप्टन नहीं, एज अ ओपनर खेल रहे हैं, और विराट कोहली, दोनों प्लेयर 222-23 दिन के बाद खेल रहे हैं। उम्मीदें थी, आशाएं थी, लेकिन उम्मीदें टूटी भी बहुत जल्दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा वैसे भी टफ होता है। लेकिन ये उम्मीद है कि दो जो एक्सपीरियंस बैटर है, द मोस्ट एक्सपीरियंस बैटर, ये इंडिया को सपोर्ट देंगे, संभालेंगे। शुभमन गिल की ओडीआई कैप्टनसी की शुरुआत हो रही है 19 तारीख से, और टेस्ट में उनको कैप्टनसी मिल गई है। T20 में वाइस कैप्टन है, लेकिन इसमें है अभी ओडीआई में टेस्ट कैप्टन, वनडे कैप्टनसी उनको मिली है। और पहला वनडे की शुरुआत ही उनकी हार से होती है। मतलब ये बहुत दुखद है। वैसे इंडिया हारी तो डकवर्थ लुईस के नियम के अनुसार है, लेकिन क्या ये डकवर्थ लुईस का नियम बराबर था? बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन मिशेल मार्श ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। बैटिंग नहीं, बॉलिंग का फैसला किया। इंडिया की बैटिंग पहले आ गई और बहुत जल्दी रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट होते हैं। वही एक झलक के स्लिप पे जाती है और कैच आउट हो जाते हैं। उसके बाद विराट कोहली फंसे रहते हैं। मतलब कब हमने देखा था लास्ट टाइम जब विराट कोहली 8 बॉल खेलते हैं और एक रन भी नहीं बना पाते? वो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था, वो लग रहा था, रस्टीनेस दिख रहा था दोनों प्लेयर में। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव, स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो आपका लिंक टूटता है, और वो क्लियरली दिख रहा था, क्लियरली विजिबल था। क्योंकि विराट कोहली बहुत कोशिश के बाद में भी रन निकाल नहीं पाए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। विराट कोहली इजीली सिंगल, डबल खेलते हैं और रेड शॉट खेलते भी नहीं। लेकिन फिर वही हुआ, विराट कोहली ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को शॉट मारने गए और कैच आउट हो गए पॉइंट पे। मतलब ये ऑफ स्टंप के बाहर के बॉल ने विराट कोहली का टेस्ट करियर ख़त्म किया। जो 2020 में विराट कोहली शतक में सबसे आगे थे, वो अब जाके पीछे रह गए और रिटायरमेंट भी ले लिया है। जो रूट बहुत आगे निकल गए। T20 ख़त्म हुआ और अभी वही, स्पेशली वनडे में तो ठीक खेल रहे थे, वनडे में क्योंकि उतना वो होता नहीं है, बट विराट कोहली वही शॉट मारने गए और कैच आउट हुए। शुभमन गिल ठीक लग रहे थे, लेकिन लेग स्टंप की बॉल पे थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, एज लगा नथन एलिस की बॉल पे और वो भी आउट हुए। उसके बाद अय्यर आए, वाइस कैप्टन के हिस्से खेल रहे हैं, वो भी 11 रन बना के आउट हुए। पिच टफ थी, स्विमिंग कंडीशन थी, पर्थ की पिच थी, तेज रफ्तार, बाउंस, ज़्यादा टाइम मिला नहीं, लेकिन वो कोई एक्सक्यूज़ होता नहीं है। जब आप टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कोई एक्सक्यूज़ बनता नहीं है। और खेला वो तो भला हो अक्षर पटेल का, जिसने 38 बॉल पे 31 और केएल राहुल 31 पे 38 रन बनाए। वरना बहुत ही हालत ख़राब लग रही थी। एक समय में लग रहा था 100 के अंदर ही निपट जाएगी टीम, जिस तरीके की बैटिंग हो रही थी। बाद में सुंदर ने 10 और रेड्डी ने 19 रन बनाए, वो भी लास्ट के ओवर में 2 छक्के लगाए थे रेड्डी ने। तो इंडिया का स्कोर पहुंचा 136 रन। बॉलिंग की बात की जाए तो जॉश हेजलवुड ने 7 ओवर डाले, 2 विकेट लिया। स्टार्क ने 1 विकेट लिया।
मिशेल ओवेन ने 2 विकेट लिया, कुनेमन ने 2 विकेट लिया और नेथन एलिस ने 1 विकेट लिया था। बट बात यहीं पे आती है, क्या डकवर्थ लुइस का जो नियम है वो विकेट पे चलता है? क्या जस्टिफाइबल है? क्योंकि जब टीम इंडिया की बैटिंग चल रही थी तो हमारे प्लेयर खेल रहे थे 50 ओवर का मैच पकड़ के, इसीलिए जो इनिशियल स्टार्ट भी दे रहे थे तो थोड़ा बच बच के स्लो एकदम मालगाड़ी की तरीके से खेल रहे थे, क्योंकि पता था 50 ओवर खेलना है। और वो उसी तरीके से खेल भी रहे थे कि भाई इनिशियल 10 ओवर, 12 ओवर, 15 ओवर निकालते हैं। लेकिन जब 17वें ओवर में पता चलता है कि नहीं, अब ये मैच सिर्फ 26 ओवर का हुआ, क्योंकि ये मान लीजिए ये मैच लगभग 4 से 5 बार रुका है, मतलब आपकी लिंक भी टूटती है, कंसंट्रेशन टूटता है, आप बार बार अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं। विकेट तो गिरी है, नो डाउट, क्रिकेट खराब खेला है, स्पेशली बैटर्स ने, टॉप 4 ने क्रिकेट खराब खेला है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन इसमें डकवर्थ लुइस का भी बहुत हाथ बनता है। मतलब ये क्या नियम होता है? 136 रन बनाए टीम इंडिया ने और रन बढ़ा के ना मिले, क्योंकि 9 विकेट गिर गई थी तो उनको मिल गया 131 रन का चेस। इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं था, 145-50 अगर चेस करना पड़ता ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि जब आप 50 ओवर का मैच खेलते हैं तो अलग माइंडसेट होता है, 20-25 ओवर का T20 से खेलते हैं तो अलग माइंडसेट होता है। और शायद इंडिया को अगर पहले ही पता रहता कि 25 ओवर का मैच है तो वो अलग माइंडसेट से खेलते थे, आई एम श्योर वो इस तरीके से नहीं खेलते थे। लेकिन जो 17 ओवर के बाद उन्होंने, जब पता चला 26 ओवर का मैच है, वो मारना शुरू किया तो 131 पहुंचे। यही अगर बॉल 1 से पता चला तो ये अनफेयर एडवांटेज मिलता है, स्पेशली सेकंड बैटिंग टीम को। फर्स्ट बैटिंग टीम को पता नहीं था कि इतने का मैच है, उनको पता है कि 25 ओवर 26 ओवर में 136 रन बनाने हैं, तो क्लियर कट एडवांटेज रहता है। और ये विकेट का पैमाना भाई थोड़ा चेंजेस तो होना चाहिए, क्योंकि जो सेकंड बैटिंग को पूरा एडवांटेज मिल गया, पिच गीली सब कुछ, और फर्स्ट बैटिंग टीम स्ट्रगल कर रही थी। अच्छा, 26 ओवर में एक बॉलर 6 ओवर ही डाल सकता था, लेकिन जॉस हेजलवुड ऑलरेडी 7 ओवर डाल चुके थे। मतलब ये भी देखिए, 7 ओवर डाल के गए, 2 विकेट लेके गए। उसके बाद में बॉलिंग की बात की जाए तो मिशेल स्टार्क ने 6 ओवर डाल दिए थे, 5 ओवर नेथन एलिस ने, तो उनके पास ज़्यादा बॉलिंग तो बॉलर मेन कर ही गए थे। तो ये ऐसा मैच था और बॉलिंग बहुत ख़राब हुई। रन तो बने ही थे लो, लेकिन बॉलिंग और ख़राब। मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह खेल नहीं रहे हैं, मोहम्मद सिराज 2 ओवर अच्छा डालते हैं, 2 ओवर पिटाई खाते हैं और ख़राब बॉलिंग की गई। उसके बाद में बात की जाए अर्शदीप का, अर्शदीप ने 1-2 ओवर अच्छा डाले, फिर उसके बाद में फिर ओडीआई डेब्यू हो गया उनका अर्शदीप का, 1 विकेट भी ली उन्होंने। पहला जो हेड का विकेट लिया था वो इंपॉर्टेंट विकेट था। तो सिराज ने 4 ओवर में 21 रन खाया, अर्शदीप ने 31 रन, बहुत पिटाई हुई अर्शदीप की। हर्षित राणा, ये हर्षित राणा मोहम्मद शमी की जगह पे गया है, आप समझ लो। क्या गेम है कुछ पता नहीं किसी को, ना T20 में, ना टेस्ट में और ना वनडे में, बट बंदा हर टीम में सिलेक्टेड है। स्पेशली 11-15, 11 में नहीं भी होगा तो 15 जो 16 का स्क्वाड रहता है उसमें तो रहता ही है। गौतम गंभीर को क्या दिख रहा है उसमें, उसी को पता रहेगा। बट जो भी दिख रहा है वो गेम तो अभी तक दिखाया नहीं हर्षित राणा ने। विकेट ली नहीं, 4 ओवर डाले, 27 रन दिए। अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिए, उन्होंने अपना काम किया, 31 रन बनाए थे, 4 ओवर 19 रन देकर 1 विकेट भी लिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 ओवर में 16 रन खाए। हार्दिक पांड्या के जैसे ऑलराउंडर बहुत मुश्किल है भाई। हार्दिक पांड्या मस्ट है, स्पेशली T20 और ओडीआई में। अगर वो रहते तो कुछ अलग हो सकता था। वॉशिंगटन सुंदर ने भी 2 ओवर डाले, 14 रन खाए। तो बॉलिंग खासी खराब रही, मतलब कुछ बॉलिंग में, अटैक में दम ही नहीं लग रहा। अगर बैटिंग नहीं चलती है तो बॉलिंग बहुत ही स्ट्रगल कर रही है। तो आप बताइएगा कि टीम इंडिया मैच कहाँ पे हारा? डकवर्थ लुइस के नियम से कि रोको की खराब बैटिंग? रोहित और कोहली आए और गए, श्रेयस अय्यर आए और गए, शुभमन गिल आए और गए। मतलब ऐसी बैटिंग चलेगी तो कैसा होगा? मतलब एक धड़ा तो खुश हो रहा होगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ऐसे ही 2 मैच में और बैटिंग करे, वो खुद फिर इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल देंगे कि भाई आई एम टेकिंग ब्रेक और संन्यास लेने की घोषणा, जैसे उन्होंने टेस्ट में किया था, T20 में किया था। T20 में नहीं तो टेस्ट में तो किया था उन्होंने। ये एक फ़र्क पड़ गया। और मिशेल मार्श को 46 रन बनाए 52 बॉल पे, मैन ऑफ द मैच हुए। विकेट की बात की तो हेड और शॉट जल्दी आउट हुए। फिलिप ने 37 रन बनाए और बहुत ही कम ओवर का मैच हुआ, कुछ इंटरेस्ट बना नहीं, खराब बैटिंग बॉलिंग की वजह से। और इंडिया
3 मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही है। लेट्स होप कि अगले मैच में जो इंडिया है कुछ पलटवार करे और जो हमारे बिग गन है वो फायर करे और टीम अच्छा कर पाए। थैंक यू दोस्तों, वंस अगेन आपको दीपावली की बहुत